बेस्ट अभी बिजनेस स्ट्रक्चर है बिजनेस करने के लिए विच इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। आपको कहीं पे भी फिजिकल एबिलिटी की जरूरत नहीं है। ये मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है जिन्हें मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर तक कर सकते हैं। क्या कोई एनआरआई अपनी कंपनी इंडिया में रजिस्टर करा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल राठी। विशाल राठी को 5 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है बिजनेस कंसल्टिंग का। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और भी विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। तो विशाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि इंडिया में कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है और कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बिजनेस के लिए? एक्चुअली मार्गेश जी, इंडिया में हमारा जो बेस्ट अभी बिजनेस स्ट्रक्चर है बिजनेस करने के लिए विच इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। बाकी अभी बिजनेस स्ट्रक्चर तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास। जैसे हम प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनवा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के अलावा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है और एलएलपी कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। पर अभी के हिसाब से देखते हुए जैसे स्टार्टअप्स का बूम आया है इंडिया में, अभी के लिए जो बेस्ट है विच इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो विशाल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए मार्गेश हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने हम मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स कंपनी में रखते हैं, सभी के आधार कार्ड्स, पैन कार्ड, सभी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आपका ऑफिस एड्रेस प्रूफ। अगर ऑफिस आपका रेंटेड प्रॉपर्टी होता है तो देन हमें रेंट एग्रीमेंट देना होता है। और अगर आपका प्रॉपर्टी किसी डायरेक्टर या उनके किसी फैमिली मेम्बर के नाम से है, इस केस में हमें बिजली का बिल देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वर्क करता है। और आपका सभी डायरेक्टर्स का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमें देना होता है। साथ ही साथ मिनिमम 2 नाम हमें एमसीए को देने होते हैं नेम अप्रूवल के। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए हमें रिक्वायर होती है। विशाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या कोई एनआरआई अपनी कंपनी इंडिया में रजिस्टर करा सकता है, और करा सकता है तो उसका प्रोसेस क्या है उसके लिए? बिल्कुल मार्गेश, कोई भी एनआरआई इंडिया में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है। उसके लिए 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो उन्हें फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले उन्हें एक इंडियन डायरेक्टर उस कंपनी में शेयर होल्डर होना मैंडेटरी होता है। इसी के साथ जिस भी कंट्री में पर्सन होंगे, जो एनआरआई हैं जिस भी कंट्री में हैं वो, उन्हें वहाँ से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ऑपस्टाइल कराने होते हैं। ऑपस्टाइल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स इंडिया में वेरीफाई होते हैं, देन उसका प्रोसेस करवा सकते हैं। विशाल जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम कंपनी नेम अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? कंपनी नेम चेक करने के लिए जो प्रोसेस है मार्गेश जी, जो हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल देते हैं, वहाँ से आप कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं। mca.gov.in की वेबसाइट पर जा करके आप बहुत ईजिली एक V3 का वहाँ पे फॉर्म है, उसे आप सबमिट करेंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं कंपनी के नेम को लेकर के। तो हमें ये पता चल सकता है कि मान लीजिए जिस नाम से हम कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं जी। उस नाम से पहले तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ये चेक करने का तरीका? बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं एमसीए पे जाकर के। यही तरीका है, एमसीए पर आप जाएंगे, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है हमारा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत इजीली जाकर के कि इस नाम से और कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, और है तो कितने रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ कहाँ की कंपनी रजिस्टर्ड है। उसमें लगभग आपको सभी डिटेल्स कंपनी का मिल जाता है। विशाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं इंडिया में, तो आपको क्या टैक्स बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं इंडिया में, तो अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने ऑप्शंस निकाले हुए हैं स्टार्टअप्स के लिए। जैसे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में आपको ये स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता है क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बट अभी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। तो अभी हमने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है, साथ ही साथ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन निकाला है माइक्रो बिजनेसमैन के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। तो उसमें आपको अगर आप बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं तो आरओआई में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, और टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। तो इंडिया में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बनवाते हैं, तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर जैसे इंडिया में कंपनी रजिस्टर कराना है तो मैं जानना चाहता हूँ कि टाइम कितना लगेगा, टाइमलाइन क्या है इसके लिए? अगर इंडिया में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अभी 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। बहुत ईजिली 15 से 20 दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, कंप्लीट प्रोसेस। तो विशाल जी, मेरा अगला सवाल ये है कि कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए? एक्चुअली मार्गेश, जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो उसमें आपके शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं।
ओनरशिप आप बता सकते हैं। ये मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर तक कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हम रख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सो जब हम शुरू में जो शेयर होल्डर होते हैं आपके कंपनी के, वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें मिनिमम 2 लोगों की शुरू में ज़रूरत होती है, जिन्हें हम शेयर होल्डर होते हैं, वही डायरेक्टर हो जाता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो होती होगी ना? नहीं, इतना मिनिमम कैपिटल मार्केश जी, इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है। जो आपका कैपिटल हो सकता है वो आपका 0 से लेकर के आप कितना भी रख सकते हैं। जैसा विशाल जी ने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ऐसी जरूरत नहीं है। आप कम से कम बजट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको कंसल्टेंट्स की हेल्प चाहिए होगी। सही कंसल्टेंट के थ्रू आप अपने बिजनेस को आसानी से रजिस्टर करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस आपकी होनी जरूरी है कि आप अपने कहीं भी बैठे आप कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं? मार्केश जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कहीं पे भी फिजिकल एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ए से लेके जेड तक आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हम कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो उसमें हमारे कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी होती होंगी, तो आप मेन कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, उस पर प्रकाश डालिए। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आपके 2 तरह के मेन कंप्लायंस होते हैं। इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हर डिपार्टमेंट ने। एक आपके आरओसी कंप्लायंस होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के कंप्लायंस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जहाँ से हमारी कंपनी का अप्रूवल मिला है चलाने के लिए। दूसरा आपका होता है नॉन आरओसी कंप्लायंस, जो आरओसी से आपके अलग कंप्लायंस होते हैं। जैसे नॉन आरओसी में आपका आ जाता है, आप कंपनी बनवाने के बाद अगर आप जीएसटी लेते हैं तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना हमारा मैंडेटरी हो जाता है। कंपनी हमारा चल रहा है तो उसका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरना हमें मैंडेटरी हो जाता है। ये सब आपका नॉन आरओसी कंप्लायंस है। और जब हम बात करते हैं आरओसी कंप्लायंस की, जैसे कि हमारा कंपनी बन गया है, तो कंपनी बनने के बाद मैंडेटरी होता है हमें गवर्नमेंट को बताना कि हम क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, या हमारा कितना टर्नओवर जा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म बनाए हुए हैं। जैसे कंपनी बनने के बाद आपका INC 20A का एक फॉर्म जाता है, INC 22A का एक फॉर्म जाता है। साथ ही साथ आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है, उसके लिए ADT 1 का फॉर्म जाता है। साथ ही साथ एनुअली जो आपका होता है, एक आपका DIN KYC 3 का फॉर्म जाता है, जो डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका KYC ईयरली में एक बार कराना मैंडेटरी होता है। साथ ही साथ आपका पूरे ईयर का काउंटिंग होता है, आपका बुक कीपिंग होता है, आपका पूरा बैलेंस शीट बनता है और वो सब होता है। अब विशाल जी, आखिरी सवाल है आपसे कि कॉर्बिज कैसे हेल्प करता है लोगों को कंपनी रजिस्टर कराने में? जी, मैं पहले आपको कॉर्बिस एक्चुअली इंडस्ट्री में जो है, ये इंडिया के टॉप फर्म में आता है, CA, CS एंड लीगल एडवाइजरी में, और 2012 से मार्केट में है, जिसमें हम काफ़ी सारी स्टार्टअप्स की हेल्प कर चुके हैं बिजनेस ग्रो करने में। एंड हमारे पास काफ़ी ह्यूज टीम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA एंड CS कंपनी सेक्रेटरी की, जो आपका इनकॉर्पोरेशन में ही नहीं, कंपनी बनाने में ही नहीं, उसे रन करने में, बड़ा करने में भी हेल्प करते हैं। तो हमारे पास वेल प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग हैं, जिसमें हम आपको पूरा गाइड भी करते हैं, और आपका कंपनी बनाने से लेकर उसे रन करने तक, और आपको सारी चीज़ों में हम एंड टू एंड इसमें आपको गाइडेंस हमारी साइड से मिलती है। तो विशाल जी, आंकड़ों के अनुसार 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं इंडिया में 2023 में। मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉर्बिज ने कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर कराए? जैसे आपने बताया 2023 में लगभग 1 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे। उन सभी स्टार्टअप्स में ईयरली 8 to 10% रजिस्ट्रेशन कॉर्बिज के थ्रू ही होते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो लगभग 9,500 से 10,000 के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराए थे कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऑल ओवर इंडिया में। तो वो ईयरली हमारा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कॉर्बिज के थ्रू कराएं, बट 8 to 10% ईजिली हम कन्वर्ट कराते हैं। तो दोस्तों, ये थे विशाल राठी जी, जिन्होंने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, टाइमलाइन क्या होता है, कितने प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। आपको भी अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है, आपको भी इंडिया में बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो आप कॉर्बिज की टीम से संपर्क करें। जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल करिए और अपनी कंपनी रजिस्टर कराइए। धन्यवाद।